Hello students, today I am going to teach you about determination of constant B in Maxwell-Boltzmann speed distribution law. लास्ट लेक्चर में जो मैंने मैक्सवेल बोल्टाजमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ठीक है जो एक डेरिवेशन कर निकाली थी वो क्या थी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए रेंज सी टू सी प्लस टी सी किसके इक्वल थे, बी इंटू सी स्क्र ई की पावर माइनस बीटा एम सी स्क्र बाई टू डी सी। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट माना था बी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बीटा क्या है आपका 1/kT है। ठीक है, हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू, ये नंबर ऑफ पार्टिकल थे किस रेंज के अंदर, सी टू सी प्लस टी सी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, अगर मैं जो स्पीड है उसकी रेंज कर दूँ 0 टू इन्फिनिटी, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सारे ही पार्टिकल आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दूँ, इंटीग्रेशन एन सी डी सी, किस रेंज में स्पीड की 0 टू इन्फिनिटी, किसके इक्वल हो जाएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन। ठीक है, तो एन किसके इक्वल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन बी, यहाँ पे एन सी की वैल्यू पुट कर दूँ, बी सी स्क्र ई की पावर माइनस बीटा एम सी स्क्र बाई टू डी सी। ठीक है, तो एन किसके इक्वल है, बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लूँ, सी स्क्र ई की पावर माइनस बीटा एम सी स्क्र बाई टू डी सी। ठीक है, बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद बी निकल जाएगा, यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी स्क्र ई की पावर माइनस सी स्क्र टर्म में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, वी की पावर एन ई की पावर माइनस कोई भी कांस्टेंट बी वी स्क्र डी वी किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो भी यहाँ पे एन है उसका गामा फंक्शन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो भी कांस्टेंट है उसकी पावर एन प्लस 1/2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है की वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये आप रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे c है, सिर्फ v की जगह c है, और कांस्टेंट क्या है bm/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, गामा ऑफ n क्या है 2 है, तो गामा ऑफ 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है m बीटा/2, 2 को ऊपर रख सकती हूँ, इसकी पावर क्या हो जाएगी n+1, 2+1 मतलब 3/2, तो गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 2 क्यू एम बीटा 3/2। ठीक है, गामा ऑफ 3/2 क्या होता है, मैंने बताया था गामा ऑफ 3/2 क्या होता है, n-1 गामा ऑफ n-1, तो 1/2 गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 क्या है रूट पाई, तो क्या हो जाएगा √π/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √π/2 को क्या 4 हो जाएगा, 2 इंटू एम बीटा की पावर 3/2। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं इसकी क्यूब ओपन कर लूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 √π, इसकी क्यूब क्या हो जाएगी 8, इसकी m क्यूब, ये बीटा क्यूब, और इसकी पावर 1/2, सिर्फ मैंने इस क्यूब को ओपन किया है। ठीक है, 1/2 एज इट इज़, तो पाई को अंदर ले जा सकती हूँ मैं, 1/4 8π m क्यूब बीटा क्यूब की पावर 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो वहाँ से आपका n किसके इक्वल आ जाएगा, b इंटू दिस 1/4 8π m क्यूब बीटा क्यूब 1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4n m क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 8π की पावर 1/2। ठीक है, फर्दर आप इसको और सोल्व कर सकते हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4n, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ m की 3/2, 1/2 अंदर ले जाऊँ बीटा की 3/2। ठीक है, 8 की 1/2 या 2 की 3/2 लिख सकती हूँ इसको, और √π लिख सकते हो ना, 1/2 इसकी भी 3/2, 8 को 2 की क्यूब लिख दूँ और वो क्या हो जाएगा 2 की 3/2 √π।
अगर पाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये 1, इसकी भी 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपकी पूरी टर्म है उसको हम, ठीक है, 3/2 पावर में लिख सकते हैं इस साइड टर्म्स को। ये भी 3/2 हो जाएगी पाई की, ये भी 3/2 क्या हो जाएगा, 4n पाई m बीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई पूरे की पावर 3/2, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4n पाई m बाई में 2 पाई, ठीक है, 3/2। अगर मैं एन सी डी सी की वैल्यू निकालूँ, एन सी डी सी किसके इक्वल था, b इंटू में ई की पावर सी स्क्वेयर, ई की पावर माइनस बी टाइम सी स्क्वेयर बाय 2 DC। b की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो क्या आएगी, 4 पाई एन m बीटा बाई 2 पाई की पावर 3/2 सी स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा एम सी स्क्वेयर बाई 2 DC, ठीक है। तो एन सी डी सी उस रेंज में सी से सी प्लस डी सी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 4 पाई एन m बीटा बाई डिवाइड बाई 2 पाई की पावर 3/2 सी स्क्वेयर दिस, ठीक है। इसको अगर मैं बीटा को 1/kT लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एन m बाई में 2 पाई KT 3/2 सी स्क्वेयर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 KT DC। अगर एन सी डी सी को मैं डी एन लिखूँ कि जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हैं, किसके इक्वल हैं, डी एन, तो जो डी एन की वैल्यू है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, एन, तो सी प्लस सी प्लस डी सी स्पीड रेंज के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल डी एन है वो किसके इक्वल होंगे, 4 पाई एन m बाई में 2 पाई KT की पावर 3/2 सी स्क्वेयर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 KT DC, ठीक है। दिस इक्वेशन गिव्स द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपका प्रॉपर जो इक्वेशन है वो है। वहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने सिर्फ क्या एक बी कांस्टेंट रख छोड़ दिया था, यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन की है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्पीड में क्या रिलेशन है, ठीक है। यही इक्वेशन आपकी क्या है, मैक्सवेल बोल्टाजमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस। थैंक यू, दैट्स ऑल।